फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में साथियों गोल्डन बुक का रिवीजन करेंगे। जैसे कि कुमार गौरव द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। इसमें 4999 प्लस प्रश्न है। आइए देख लेते हैं। पूरी किताब का रिवीजन करने वाले हैं साथियों। प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है साथियों। भूगोल, इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, विज्ञान, पर्यावरण साथियों ये टॉपिक लिए गए हैं इस पुस्तक में। स्टैटिक जीके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो पहला प्रश्न है विश्व का भूगोल। इससे स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है आकाशगंगा मिल्क वे वर्गीकृत की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ए सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। ए इसका राइट आंसर होगा। साथियों व्याख्या जो है इसकी आप लोग देख लेना। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो अगला प्रश्न पूछा गया है वह सीमा जिसके बाहर तारे अतिरिक्त मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए चंद्रशेखर सीमा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो अगला प्रश्न है ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। तो इसका राइट आंसर होगा सी एस चंद्रशेखर ने दी थी। याद रखना साथियों, सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 4 है सुपरनोवा है। तो सुपरनोवा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डी। याद रखना साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी नक्षत्र। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे कहला की ओर संकेत करते हैं वह है ए। इसका राइट आंसर होगा। याद रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी नीहारिका नहीं है। याद रखना साथियों, सौर मंडल का भाग नीहारिका नहीं है। इसकी व्याख्या साथियों ये दी गई है, आप लोग देख लेना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी। आइए देख लेते हैं एक बार साथियों। जैसे कि ए का आंसर 4 नंबर पे जाएगा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो इसका राइट आंसर होगा सबसे छोटा ग्रह प्लूटो है। याद रखना। अगला पूछा गया है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा इसका राइट आंसर। सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह। तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र। याद रखना साथियों, दूसरे स्थान पे शुक्र आ जाएगा। सूर्य के निकटतम ग्रह। तो इसका राइट आंसर होगा बुध, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा सी। याद रखना साथियों, जैसे कि पहले नंबर पे बृहस्पति आ जाएगा, उसके बाद में शनि ग्रह आएगा, उसके बाद में अरुण ग्रह, फिर पृथ्वी आ जाएगा 3 नंबर पे। याद रखना सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न नंबर 11 है
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए। याद रखना साथियों, जैसे कि ग्रह एक यूरेनस एक ग्रह है। उपग्रह की बात करें तो चंद्रमा उपग्रह हो जाएगा इसका। पुच्छल तारा क्या है? तो पुच्छल तारा एक हेली है। कृत्रिम उपग्रह मेराइनर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य की ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है साथियों, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बुध ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। आइए आगे बात करेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित युग्म में से कौन बिना उपग्रह है? तो इसका राइट आंसर होगा बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो अगला प्रश्न है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो इवनिंग स्टार शुक्र ग्रह को कहते हैं। याद रखना साथियों, सुबह का तारा मॉर्निंग स्टार भी इसे कहा जाता है। याद रखना। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा बी शुक्र ग्रह है। याद रखना साथियों, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो इसका राइट आंसर होगा ए अरस्तु ने कहा था। याद रखना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग। तो इसका राइट आंसर होगा 365.25 दिन, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है लगभग। तो इसका राइट आंसर होगा 40,000 किलोमीटर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी का अंश किस कोण पर झुका हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 23 सही 1/2 अंश। अगला प्रश्न है, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बृहस्पति, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता समय, यानी कितना समय लगता है एक चक्कर लगाने में सूर्य का? तो इसका राइट आंसर होगा सी 29.5 वर्ष, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो इसका राइट आंसर होगा शनि, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? तो इसका राइट आंसर होगा नेपच्यून, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितने समय में पूरा करता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 दिन, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, क्षुद्र पट्टी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में वामन ग्रह की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर होगा ए प्लूटो ग्रह है। अगला प्रश्न है, जमी हुई गैसों चट्टान और धूल के ब्रह्मांडी हिमगोले जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा धूमकेतु,
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, चंद्रमा लगभग कितने दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 27 दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 30, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 6371 है। बी इसका राइट आंसर होगा। ये साथियों, हमने इस वीडियो में 30 प्रश्न कंप्लीट किए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।